Hello students, I am Kritika. We are going to series of pre-foundation lectures of class 9th. Before that, please like and subscribe of our channel. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड लेक्चर की तरफ। लास्ट क्लास में हमने ख़त्म कर दिया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। तो अब तो आप अच्छे से जानते होंगे कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, और हमने वहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीख ली थी। वो क्या थी? वो ये थी कि टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीजेस। तो इस वजह से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो इसको हम हमारे डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया है और उसमें गर्म पानी रख दिया है। अब हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, तो शुगर बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी एज कंपेरेटिवली ठंडे पानी के। तो वहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाएगी। ओके, अब हम हमारे सेकेंड लेक्चर के फर्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। वो है नेचर ऑफ मैटर। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मैटर के नेचर टू टाइप्स के होते हैं, रिजिड और फ्लूइड। तो फर्स्ट जो है रिजिड, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। आप मान सकते हैं कि हमने एक पेन लिया है, अब इस पेन पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो किसी भी तरह से हम फोर्स अप्लाई कर ले, वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होगा। हम बोल सकते हैं कि कोई भी सॉलिड अगर हम लेते हैं तो उसके ऊपर हम कितना भी फोर्स अप्लाई कर ले तो वो बेंड नहीं होगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड क्या है? रिजिड है, रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। तो हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे गोल्ड ब्रिक्स, ठीक है, वुड, आयरन नेल, इन पे आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर दो, इसका शेप जैसा के जैसा रहेगा, वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, जैसे कि लिक्विड। लिक्विड कितना इजीली फ्लो हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, तो और गैसेस, गैसेस भी कितना इजीली फ्लो हो जाता है, तो गैसेस भी क्या हो जाएगा? फ्लूइड। तो लिक्विड को और गैसेस को हम जिस भी कंटेनर के अंदर रखते हैं तो वो उस कंटेनर का वैसा के वैसा शेप ले लेगा और वो बहुत इजीली फ्लो भी हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड होता है वो क्या होता है? रिजिड, और लिक्विड और गैसेस क्या होता है? फ्लूइड। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आप अच्छे से जानते हैं कि मैटर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर अब फोर्थ और फिफ्थ टाइप भी आ गया है। तो फोर्थ टाइप है प्लाज्मा और फिफ्थ टाइप है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हम इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ लेंगे। ओके, यहाँ पर 3 कंटेनर है। जो फर्स्ट कंटेनर है उसके अंदर सॉलिड है, सेकंड कंटेनर के अंदर लिक्विड और थर्ड के अंदर है गैस। तो ये जो फर्स्ट कंटेनर है, हम पहले उसकी बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है और पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ही कम होता है। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के आप लोग अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर दूर हैं। ठीक है, तो इनके बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी सॉलिड के कंपैरेटिवली कम ही है। अब हम गैस की बात कर रहे हैं,
तो गैस के अंदर क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी दूर दूर है। इट मीन्स इनके बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है। तो ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिस वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस अलग अलग होते हैं। अब हम यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की डेफिनेशन देखेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका शेप फिक्स होता है, मास फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वुड को अगर हमने किसी और कंटेनर के अंदर रख दिया है तो उसका शेप चेंज नहीं होगा, ना ही उसका मास चेंज होगा, ना ही वुड का वॉल्यूम चेंज होगा। तो वुड क्या है? सॉलिड सब्सटेंस। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं आइस, वुड, पेन, पेपर। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? यही कि जो सॉलिड है उसका मास फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। वॉल्यूम में हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड है उसके ऊपर हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। और सॉलिड का जो शेप है वो बिल्कुल एज इट इज रहता है, उसका शेप फिक्स्ड रहता है। सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। आप लोग को अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हम कोई भी सॉलिड ले रहे हैं, जैसे कि पेन के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज नहीं होता है। तो सॉलिड में नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज सॉलिड है पर फिर भी अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चेंज हो जाता है उसका शेप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्पॉन्ज होता है वो पोरस सॉलिड होता है। पोरस सॉलिड, जो स्पॉन्ज होता है उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब भी हम उसे प्रेस करते हैं तो उसके अंदर जो ट्रैप्ड एयर होती है वो बाहर आ जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। तो सॉलिड, सबसे पहले हमने डेंसिटी का मतलब समझ में होना चाहिए। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज द मास बाय वॉल्यूम। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम कम हो और मास ज़्यादा हो तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। डिनोमिनेटर वाली चीज़ अगर कम हो और न्यूमरेटर वाली चीज़ ज़्यादा होगी तो डेंसिटी क्या है उसकी? ज़्यादा। अब हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम, तो डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि सॉलिड हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। हमने अभी देखा था कि जितने भी रिजिड होते हैं वो सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, वो है कि सॉलिड के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। यहाँ देखिए सॉलिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं, उनके बीच में जितनी स्पेसेस बहुत ही कम होती है। तो क्या होगा? यहाँ पे स्पेसेस कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसका मास फिक्स है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स है, बट उसका शेप फिक्स नहीं होता। लिक्विड में क्या होता है कि हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालते हैं तो लिक्विड उसका शेप ले लेता है। जैसे अगर हम ग्लास के अंदर पानी लेंगे तो पानी ग्लास का शेप ले लेगा, और अगर हम किसी और कंटेनर में लेंगे तो वाटर जो है उसका शेप ले लेता है। लिक्विड के एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे वाटर, अल्कोहल, मिल्क, लिक्विड मरकरी, काफ़ी एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है
लिक्विड हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरेटिवली दूर दूर होते हैं, सॉलिड के कंपैरेटिवली थोड़े दूर होते हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा कंप्रेस करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े पास आ जाते हैं, थोड़े थोड़े से पास आने लगते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स थोड़े पास आ जाएंगे तो वो थोड़े से कंपैरेसिबल होते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड का शेप नहीं होता है, जिस भी हम कंटेनर में रखते हैं लिक्विड उसका शेप ले लेता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े से दूर होते हैं, थोड़े दूर होने की वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाती है एज कंपैरेटिवली सॉलिड के। और लिक्विड कैसे होते हैं? फ्लूइड होते हैं। हमने देखा ही था लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं? फ्लूइड, क्योंकि इनमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है थोड़ा थोड़ा, तो हम बोल सकते हैं कि जो इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती है एज कंपैरेटिवली सॉलिड के, और स्पेसेस होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सॉलिड के कंपैरेटिवली कम होता है। हमने सॉलिड के अंदर देखा था सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल पैक होते हैं, उसके बिल्कुल पास पास में होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो पास पास में होंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा, और स्पेसेस क्या होगी? बहुत कम। तो वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में स्पेसेस भी ज़्यादा होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा सॉलिड के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट हम गैस की बात करते हैं। तो गैस एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका मास तो फिक्स होता है पर उसका शेप फिक्स नहीं होता और उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। लिक्विड में क्या हो रहा था? वॉल्यूम जो है और मास वो फिक्स्ड है और शेप फिक्स नहीं था। और गैस में क्या है? मास फिक्स है पर इसका शेप और इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। गैस के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट हम गैस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो गैस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसका मास फिक्स होता है। हम किसी भी कंटेनर में गैस को ले लें उसका मास सेम रहेगा पर इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और इसका शेप भी चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबल। क्यों गैसेस हाईली कंप्रेसिबल क्यों होती है? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से अगर हम इसे फोर्स अप्लाई करें या बोल दें कि प्रेशर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स पास आने लगेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो डेंसिटी में हम देखते हैं कि डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। गैसेस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने की वजह से उनमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। अगर डिनोमिनेटर का टर्म बढ़ जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी काफ़ी दूर होता है, अगर इनके स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो कैसा हो जाएगा? बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं गैसेस की एप्लीकेशन। गैसेस बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होती है, इसलिए इसकी कुछ एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हम जानते हैं कि हमारे घर में जो गैस आती है जो कि कुकिंग के लिए काम आती है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअली जो सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में फिल की जाती है। ठीक है, तो
तो इसके गैसेस का हाईली कंप्रेसिबल होने की वजह से ही जो हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि हॉस्पिटल्स में काम आते हैं। और नेक्स्ट है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आजकल एज अ फ्यूल वर्क हो रहा है ये। यहाँ पर मैंने सॉलिड लिक्विड गैसेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक टैबुलर फॉर्म में लिखा है, ताकि आप इसे ईजिली डिफ्रेंशिएट करके इसे लर्न कर सकें। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी हाई होती है एज कंपैरेटिवली लिक्विड के। फिर भी अगर हम एक कंटेनर में वाटर लेते हैं और उसके अंदर आइस क्यूब डाल देते हैं, आइस क्यूब क्या है यहाँ पर? सॉलिड, और वाटर क्या है? लिक्विड। तो आइस क्यूब फिर भी डूबता नहीं है वाटर के अंदर, फ्लोट करता रहता है। इसका रीज़न आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।